दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की आंखों में बदलाव देखा है? वो पल जब एक इंसान के भीतर का जानवर जाग जाए? शायद नहीं, लेकिन उस रात उस जंगल में, उस ट्रेन के अंदर बहुत से लोगों ने वो नजारा देखा और जो नहीं देख पाए वो खुद उसका हिस्सा बन गए। ये कहानी एक टिकट चेकर की है, जो की जिसकी सबसे बड़ी गलती था उसका नेक दिल। उसी दिल ने उसकी प्रमोशन छीन ली, उसे रात की ड्यूटी पर धकेल दिया और उस ट्रेन में बिठा दिया जहां से कोई भी वापस नहीं लौटा। बाहर बारिश हो रही थी, भेड़ियों की चीखें थीं और कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसने इंसान और हैवान के बीच की लकीर मिटा दी। तो अब सांस रोककर बैठ जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो नाम का एक आदमी ट्रेन स्टेशन पर अपनी ड्यूटी खत्म करके सीधा अपने सेल कमरे में आता है, क्योंकि वह काफी थका हुआ और मानसिक रूप से दुखी था। वहां पहुंचकर उसे एक लेटर मिलता है। वह वही लेटर था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। दरअसल जो ने कुछ हफ्ते पहले प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था और आज उसका रिजल्ट आना था, लेकिन जैसे ही वह लेटर खोलता है उसके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और प्रमोशन उसके अपने दोस्त डेविड को मिल गई है। जो को यकीन नहीं होता, क्योंकि वह डेविड से ज्यादा मेहनती था और हमेशा समय पर ड्यूटी करता था। वहीं डेविड उसी समय वहां आता है और बिना किसी सहानुभूति के जो को बताता है कि आज रात की आखिरी ट्रेन में उसे ड्यूटी करनी होगी। जो हैरान होकर कहता है कि अभी अभी तो उसकी शिफ्ट खत्म हुई है, लेकिन डेविड सख्ती से जवाब देता है कि यह ऑर्डर है और एक कर्मचारी होने के नाते जो को इसे मानना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी जो अपना सिर हिलाता है और अपनी नई शिफ्ट के लिए तैयार हो जाता है। वह प्लेटफॉर्म पर जाता है और धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स का वेलकम करता है। हर आने वाले यात्री के टिकट को वह ध्यान से चेक करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कोई गलती की तो उसकी नौकरी पर और भी खतरा आ सकता है। ट्रेन चलने के बाद जो एक एक डिब्बे में जाकर टिकट चेक करता है। तभी उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। जो उससे विनम्रता से टिकट दिखाने को कहता है, लेकिन वह लेडी जवाब देती है कि उसका टिकट रास्ते में कहीं खो गया है। जो नियमों के अनुसार उसे बताता है कि बिना टिकट के सफर करने पर उसे फाइन देना होगा। लेकिन यहीं पर कहानी का एक और सच सामने आता है। दरअसल जो की प्रमोशन इसलिए रिजेक्ट हुई थी क्योंकि वह बहुत नेक दिल था। वह अक्सर गरीब यात्रियों से फाइन नहीं लेता था या बहुत कम लेता था, जिससे कंपनी को नुकसान होता था। लेकिन अब उसे सख्त आदेश मिले हुए हैं कि वह हर यात्री से पूरा फाइन ले, इसीलिए वह मजबूरन उस लेडी से पूरा फाइन वसूल करता है। हालांकि उसका दिल बहुत दुखता है। सारे यात्रियों से टिकट चेक करने के बाद जो थोड़ी राहत महसूस करता है और अपनी सीट पर जाकर आराम करने लगता है। तभी वहां एलन आती है, जो उसी ट्रेन में खाना सर्व करने का काम करती है। जो आश्चर्य से पूछता है कि क्या उसकी भी आज नाइट ड्यूटी है, और एलन दुखी होकर बताती है कि वह डबल शिफ्ट कर रही है क्योंकि उसके घर के कुछ जरूरी खर्चे बढ़ गए हैं। जो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वह खुद मुश्किल में है। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और बिजली की चमक के साथ पूरा जंगल डरावना लगने लगता है। ट्रेन कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक जोरदार झटके के साथ ट्रेन रुक जाती है। सारा सामान इधर उधर गिर जाता है और यात्री चीखने लगते हैं। जो तुरंत खड़ा होता है और लाउड स्पीकर पर इमरजेंसी कॉल आती है। ड्राइवर बताता है कि ट्रेन के व्हील्स में कोई गंभीर समस्या आ गई है, जिसके कारण उसे अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। जो सभी यात्रियों को शांत रहने का अनुरोध करता है और खुद ड्राइवर के पास जाने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, ड्राइवर ट्रेन के नीचे उतरकर व्हील्स चेक करने लगता है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर को एक हिरन मिलती है जो ट्रेन के एक व्हील में फंसी हुई थी और शायद उसी की वजह से ट्रेन रुकी थी। जैसे ही ड्राइवर उस हिरन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसे जंगल की तरफ से बहुत अजीब और खतरनाक आवाजें सुनाई देती हैं। वह घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी एक विशालकाय भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकलता है और ड्राइवर पर हिंसक हमला कर देता है। ड्राइवर चीखता है और कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर जाता है। भेड़िया उसे वहीं मार डालता है और जंगल के अंदर गायब हो जाता है। काफी देर तक जब ड्राइवर वापस नहीं आता तो जो और एलन दोनों ट्रेन के दरवाजे से बाहर झांककर उसे जोर जोर से आवाज देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ड्राइवर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। जो फिर से इमरजेंसी कॉल करता है, लेकिन बारिश और घने जंगल के कारण सिग्नल पूरी तरह चला जाता है। उसकी कॉल स्टेशन तक नहीं पहुंच पाती। वह डर को छुपाते हुए सभी यात्रियों को झूठ बोलता है कि ट्रेन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और ड्राइवर सिर्फ चेकिंग कर रहा है। लेकिन यात्री उतने भोले नहीं हैं। वे जो की आंखों में डर देख लेते हैं और उस पर सवाल उठाने लगते हैं। मजबूरन जो उन्हें सच बता देता है कि ड्राइवर ट्रेन से बाहर गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। ये सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। कुछ यात्री चिल्लाने लगते हैं, कुछ रोने लगते हैं। तभी एड्रियन नाम का एक शांत और समझदार आदमी वहां आता है और कहता है कि आपस में लड़ने से कुछ हल नहीं होगा।
वह साफ शब्दों में कहता है कि अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, पूरी रात उसी ट्रेन के अंदर बिता दें जहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, पैदल ही जंगल पार करके अगले स्टेशन तक पहुंच जाए। जो तुरंत सेफ्टी रूल्स का हवाला देकर सबको ट्रेन में रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी जॉब जोखिम में पड़ जाएगी। लेकिन डर इतना बढ़ चुका है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार जो हार मान लेता है और ट्रेन का दरवाजा खोल देता है, और वह एक बड़ी गलती करता है। सब एक एक करके ट्रेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि यह उनकी मौत का सफर शुरू हो चुका है। सभी धीरे धीरे खामोशी से बारिश में भीगते हुए रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी झाड़ियों के हिलने की, कभी किसी के रेंगने की। जो और एलन सबको सावधान रहने को कहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वे देखते हैं कि सामने के कुछ पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं। किसी को लगता है कि शायद ड्राइवर वहां होगा, इसलिए जो और एलन वहां जांच करने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, उन्हें ड्राइवर की लाश पड़ी मिलती है। उसका शरीर बीच से फटा हुआ था, जैसे किसी जानवर ने उसे चीर दिया हो। दोनों के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वे जान बचाकर वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। बाकी सब भी पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जल्दबाजी में एक महिला, जेनी, समय पर ट्रेन के अंदर नहीं पहुंच पाती। भेड़िया झपट्टा मारता है और उसे जमीन पर पटक पटक कर घायल कर देता है। किसी तरह दूसरे लोग उसे अंदर खींच लेते हैं, लेकिन उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है और बहुत खून बह रहा है। जो तुरंत कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसका घाव बांधता है। लेकिन समस्या यह है कि भेड़िया अब ट्रेन के बिल्कुल बाहर मंडरा रहा है। सैम और मैथ्यू दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं। तभी भेड़िया फिर से हमला करता है। इस बार वह अपने नुकीले पंजों से ट्रेन में घुसने की कोशिश करता है। जो फिर से इमरजेंसी कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सैम जो को सुझाव देता है कि अगर वे किसी तरह इंजन स्टार्ट कर लें तो शायद वे वहां से निकल सकते हैं। जो बाहर जांच करता है तो पता चलता है कि ट्रेन का फ्यूल पाइप लीक हो रहा है। तभी वह बताता है कि उन्हें बाहर जाकर उसे ठीक करना होगा। इसी बीच दूसरे कैबिन से आवाज आती है। जो, सैम और एड्रियन तीनों वहां जाते हैं तो पता चलता है आवाज टॉयलेट से आ रही है। डरते डरते जो दरवाजा खोलता है और वहां से पॉल नाम का एक आदमी बेहोशी की हालत से उठकर बाहर आता है। पॉल बताता है कि ट्रेन के अचानक रुकने के झटके से वह टॉयलेट में गिरकर बेहोश हो गया था। सब थोड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन यह राहत बहुत देर तक नहीं टिकती। अचानक पूरी ट्रेन की लाइटें ऑन ऑफ होने लगती हैं और एक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। तभी नीना के फोन पर कॉल आती है। उसकी माँ का फोन था। सब नीना को कहते हैं कि वह अपनी माँ को उनका पता बताए, लेकिन नीना इतना डर चुकी है कि सही से बोल भी नहीं पाती। और ठीक उसी वक्त भेड़िया एक कांच की खिड़की तोड़कर नीचे से झपट्टा मारता है और नीना को बाहर खींच ले जाता है। उसे ट्रेन के बाहर ले जाकर वहीं मार डालता है। अब सबके चेहरे पर सिर्फ आतंक है। उन्हें लगने लगता है कि भेड़िया एक एक करके सबको मार डालेगा। जेट नाम का एक युवक खड़ा होता है और कहता है कि अगर वे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो उनकी मौत तय है। वह पूछता है कि क्या ट्रेन में कोई हथियार है, और खुशकिस्मती से उन्हें एक पुराने डिब्बे में कई सारे औजार और हथियार मिल जाते हैं। सब तुरंत खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर देते हैं और कुछ देर के लिए शांति छा जाती है। लेकिन यह शांति एक भ्रम थी। रात के अंधेरे में अचानक जेनी को जोर से उल्टी आती है और उसकी उल्टी के साथ साथ उसके सारे दांत भी गिरने लगते हैं। वह धीरे धीरे बदल रही थी। उसी समय ट्रेन के बाहर फिर से जोरदार दरवाजे हिलते हैं और वह खतरनाक भेड़िया अंदर घुसने में सफल हो जाता है। सब पीछे हटते हैं। भेड़िया जो पर झपटता है और उसे गले से दबोच लेता है। तभी एलन चाकू लेकर दौड़ती है और भेड़िए को पीठ पर वार करती है, जिससे जो की जान बच जाती है। लेकिन गुस्साए भेड़िए की प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि वह उल्टा एलन पर हमला कर देता है और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर सैम और मैथ्यू और एड्रियन सब मिलकर उस भेड़िए को घेर लेते हैं। वह भेड़िया सैम को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है, लेकिन एड्रियन उसे फिर से मारता है और आखिरकार मैथ्यू उसे जमीन पर गिराकर खत्म कर देता है। सब उसे करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि वह आधा इंसान और आधा जानवर था। सब थोड़ी देर उसे ऐसे ही अचरज से देखते रहते हैं, लेकिन गलती यह होती है कि कोई उसकी लाश को चेक नहीं करता। कुछ देर बाद वह फिर से उठता है, लेकिन इस बार जो उसे पहले ही ढेर कर देता है। समय बीतता है और जेनी की हालत और भी बिगड़ती जाती है। उसके चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, उसकी आंखें पीली हो जाती हैं। अब वह भी उसी भेड़िए जैसी हो चुकी थी, क्योंकि पहले हमले के वक्त वह कट गई थी। एड्रियन साफ कहता है कि अगर उन्होंने उसे नहीं मारा तो वह उन्हें मार डालेगी, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। जो सुझाव देता है कि वे एड्रियन और जेनी दोनों को बांध दें ताकि कोई दुर्घटना न हो। वे ऐसा करते हैं। अब असली समस्या ट्रेन की है। फ्यूल लीकेज को बंद किए बिना ट्रेन नहीं चलेगी। सैम बाहर जाने के लिए तैयार होता है और मैथ्यू उसके साथ जाने का फैसला करता है।
सैम बाहर जाने से पहले एलन और जो को निर्देश देता है। वह बताता है कि जैसे ही हरी लाइट जले वे इंजन ऑन कर दें। बाहर आकर सैम और मैथ्यू लीकेज लाइन ढूंढते हैं और उसे ठीक भी कर देते हैं, लेकिन जंगल से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है और मैथ्यू बिना सोचे समझे उस आवाज का पीछा करने लगता है। सैम उसे रोकता है, लेकिन मैथ्यू नहीं मानता। वह घने जंगल में चला जाता है और थोड़ी दूर पर देखता है कि वहाँ एक पेड़ के नीचे नीना की लाश को भेड़िए खा रहे हैं। मैथ्यू की चीख निकल जाती है और वह भागने लगता है, लेकिन पीछे से भेड़ियों का झुंड उसे पकड़ लेता है और वहीं मार डालता है। सैम अकेले ही लीकेज ठीक कर देता है और ट्रेन के अंदर हरी लाइट जलती है। जो इंजन स्टार्ट कर देता है, लेकिन वह सैम का इंतजार करता है। भेड़िए लौट आते हैं, लेकिन सैम चतुराई से ट्रेन के नीचे लटक कर छिप जाता है। जो हेडलाइट्स ऑन करता है तो सारे भेड़िए सामने खड़े दिखते हैं। वह और एलन दोनों डर जाते हैं और एलन मजबूरन ट्रेन चला देती है। सैम मुश्किल से रेलिंग पकड़ता है और ऊपर चढ़ जाता है। इसी बीच अंदर जेनी पूरी तरह भेड़िया बन चुकी होती है। वह अपने पति जेड को काटकर मार डालती है। बाकी भेड़िए भी अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। उस अफरा तफरी में एड्रियन केट को ट्रेन के दरवाजे से धक्का देकर बाहर फेंक देता है और वह जमीन पर गिर जाती है। भेड़िए उसे तुरंत खत्म कर देते हैं। फ्यूल पाइप दोबारा लीक होती है और ट्रेन फिर रुक जाती है। जो बहुत गुस्से से चिल्लाता है। तभी वहाँ जो और एलन आकर जेनी को मार डालते हैं। बाकी भेड़िए ट्रेन के अंदर घुस आते हैं। एड्रियन मौका पाकर जो पर हमला करता है। वह चाहता है कि भेड़िए जो और एलन को खा जाएं और वह खुद बच निकले। वह जोर से जो के सिर पर वार करता है और जो नीचे गिर जाता है। एलन तुरंत एड्रियन पर हमला करती है, लेकिन एड्रियन दरवाजा खोलकर भाग जाता है, जिससे जो और एलन अंदर फंस जाते हैं। सबसे बुरा मौका आता है। भेड़िए दोनों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। तभी सैम अचानक वहां आता है और भेड़ियों पर आग फेंकता है। वह जो को एक रड देता है और कहता है कि जल्दी दरवाजा खोले। किसी तरह जो और एलन बाहर निकलते हैं, लेकिन भेड़िए सैम को पकड़ लेते हैं। जो एलन से कहता है कि वह भाग जाए, वह इन्हें रोकेगा। एलन ना चाहते हुए भी वहां से दौड़ जाती है और अंत में ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है। वह अकेली बच पाती है। उसके हाथ में जो की नंबर प्लेट रह जाती है, जो उसके लिए एक आखिरी यादगार है। दूसरी तरफ एड्रियन खुशी से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन अचानक उसे एक झुंड घेर लेता है और उस झुंड में जो भी होता है, जो अब खुद एक भेड़िया बन चुका है। सब मिलकर एड्रियन को वहीं मार डालते हैं और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। धन्यवाद।